लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि सपा आरएलडी का समर्थन करेंगे। राकेश टिकैत, बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान देखने को मिला। लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि आरएलडी का समर्थन करेंगे राकेश टिकैत, समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे राकेश टिकैत। बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन देने का ऐलान किया। और समर्थन किसे? आरएलडी को, समाजवादी पार्टी को। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी रालोद उम्मीदवारों का समर्थन करने की घोषणा राकेश टिकैत ने की है। राकेश टिकैत देंगे समाजवादी पार्टी आरएलडी का साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन को लेकर एक नायक के रूप में सामने आए थे, हीरो के रूप में सामने आए थे, उन्हीं राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय किसान यूनियन का जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को मिलेगा, रालोद गठबंधन को मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले चरण का जो मतदान होना है, यानी कि 10 फरवरी को जो पहले चरण का मतदान होगा वो उन क्षेत्रों में होगा जहां किसानों का अपना एक वर्चस्व माना जाता है। तो बड़ी खबर है। और इसी के चलते ही ये जो पहले चरण का चुनाव होना है उसमें किसानों की अहम भूमिका रहने वाली है। और यही कारण है कि जिन 29 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से जो 19 सीटें हैं उस पर आरएलडी अपने प्रत्याशी उतारेगी। और उसके साथ ही 10 सीटें ऐसी रहेंगी जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें एक तड़का और लग गया। पूरी सियासी बिसात पर एक और अहम चाल राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान एक अहम भूमिका निभाई थी। लखनऊ से ब्यूरो चीफ सीटेन न्यूज के शबी हैदर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, देखिए, हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो 29 सीटें जिस पर चुनाव होना है 10 फरवरी को, उनमें से 19 पर आरएलडी और 10 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि वो सपा और आरएलडी को समर्थन देने वाले हैं। कितना फायदा होगा इससे? बिल्कुल, देखिए, कहते हैं राजनीति में एक और एक दो नहीं होता प्रियंका जी, राजनीति में एक और एक 11 होता है जी। और ये आज का जो राकेश टिकैत का ऐलान है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन करने का, यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्लस कर रहा है इस गठबंधन के लिए। पश्चिम से चुनाव की शुरुआत है, पहले चरण की चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में राकेश टिकैत का ऐन मौके पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन देना एक बहुत बड़ा गिफ्ट से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा अखाड़ा कृषि कानूनों को लेकर और किसानों के विरोध को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर जो पूरा ताना बाना 2 साल तक चला था, उससे किसानों में किसी में नाराजगी सरकार को लेकर हो या ना हो, लेकिन जो किसान हैं उन किसानों में सरकार के लिए बहुत ज्यादा नाराजगी है और वो कहीं ना कहीं इस नाराजगी को वोट के जरिए जो है वो निकालना चाहते हैं। और ऐसे में राकेश टिकैत का ये ऐलान ये बहुत बड़ा प्लस करने का काम करेगा गठबंधन के लिए। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो एक और एक 11 होने का फायदा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिलने वाला है। और उसमें ही जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान सामने आया, लेकिन ये इस बयान को लेकर संभावनाएं पहले से ही जताई जा रही थी क्या शबी हैदर जी? क्योंकि देखिए ना, जिस तरीके से यहाँ पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के चलते उम्मीदवार उतारे गए हैं, उसके चलते ऐसा लगता है कि बातचीत पहले दौर से ही चल रही थी। बिल्कुल, देखिए, बातचीत चल रही थी, सभी कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर था, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर सारी चीजें थी। लेकिन फिर भी जब तक ऐलान ना हो जाए, औपचारिक ऐलान ना हो जाए, आधिकारिक चीजें सामने ना आ जाए, तब तक राजनीति में बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चलती हैं, बहुत सारी चीजें पर्दे के आगे चलती हैं। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अगर ऐलान ना करते, या राकेश टिकैत जिस तरीके से अगर हम देखें, अभी चंद्रशेखर रावण को देखें, जिस तरीके से संजय निषाद को देखें, वो मुलाकात करते हैं लेकिन बाद में बैक कर जाते हैं। तो आज एक औपचारिक ऐलान हुआ है, आधिकारिक ऐलान हुआ है, ये बूस्टर डोज का काम करेगा। जिस तरीके से कोरोना 2 डोज का जो वैक्सीनेशन के बाद भी बूस्टर डोज लग रहा है, तो ये कृषि कानून से नाराज किसानों के लिए सरकार के नकारात्मक वोट करने के लिए बूस्टर डोज का काम कर सकता है। क्योंकि सरकार ने इस पूरे कृषि कानून से उपजी नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। पहली बार मोदी सरकार लीक से हटकर गई, पहली बार उसने यू टर्न लिया, पहली बार उसने बैक किया, पहली बार 3 कृषि कानूनों को सदन में आनन फानन में कानून बनाकर जो है वो उसको वापस किया। तो ये एक बहुत बड़ा सियासी तामझाम था, एक बहुत बड़ा सियासी जोड़ तोड़ थी। और ऐसे में कृषि कानूनों का जो डैमेज कंट्रोल था उसको करने की कोशिश की गई। अब राकेश टिकैत जब समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब अगर चुनाव आयोग उनको सभाएं करने का मौका देगा या
कुछ उस तरीके का कोई वर्चुअल या कुछ डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर वो किसानों को कम्युनिकेट करेंगे, तो ये एक प्लस होगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, जब कृषि कानूनों का विरोध चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों का विरोध वहां के किसानों ने किया था। किस तरीके से पूरा जो है वो सारी चीजें वहां पर हुई थी। जब लग रहा था राकेश टिकैत का आंदोलन फ्लॉप होने जा रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घर घर से जो चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, वो बॉर्डर के ऊपर पहुंचे थे और राकेश टिकैत ने अपने आंदोलन को कामयाब बनाया था। तो कह सकते हैं राकेश टिकैत की छवि अभी तक महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे के तौर पर थी, लेकिन इस किसान आंदोलन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के बाद इस समय पूरे हिंदुस्तान में राकेश टिकैत की छवि अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। वो किसान नेता के तौर पर पूरे देश में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों में या जहां कहीं भी किसानों से रिलेटेड कोई मुद्दा होता है, वहां पर राकेश टिकैत को याद किया जाता है। एक किसान राकेश टिकैत के पास अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर पहुंच जाता है। हम देखते हैं प्रियंका के जब रैली या कोई मंच से राकेश टिकैत संबोधन करते हैं और उसके बाद जो किसान उनसे आकर अपनी समस्या शेयर करते हैं, तो उसको देखकर लगता है पूरे देश में इस आंदोलन के बाद राकेश टिकैत का जो एक्सेप्टेशंस है वो बढ़ी है। बिल्कुल, कद भी उनका काफी बढ़ गया है शबी हैदर जी। बिल्कुल, कद उनका बढ़ गया है और एक तरीके से जिस तरीके से अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन करने वाले हैं, उसके चलते पूरी पिक्चर में उनके एज अ हीरो एंट्री दिखाई दे रही है। तो ये अभी जो उन्होंने ऐलान किया है और जिसके चलते ये अब वो हीरो की तरह एंट्री मार रहे हैं शबी हैदर जी, उसके चलते जो 19 सीटें हैं आरएलडी की, जहां पर आरएलडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, चले वहां तो लगता है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन जहां 10 जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे 10 फरवरी को, बाकायदा जब उनके लिए मतदान पड़ेगा, तो ये राकेश टिकैत की एंट्री कितना फायदा करने वाली है 29 सीटों पर? देखिए, बात अगर हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से एक जातीयता एंगल का जो है वो इनपुट होता है। इस बार की राजनीति जो पूरी चल रही है वो ओबीसी समाज के इर्द गिर्द चल रही है। लेकिन बात अगर हम किसान की करें तो किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान चाहे पश्चिम का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे किसान मध्यांचल का हो या बुंदेलखंड का हो, किसान किसान होता है। किसान की अपनी समस्याएं हैं। किसान को पानी चाहिए, तेल से नहर से तेल तक पानी चाहिए। किसान को बिजली चाहिए सस्ती दरों के ऊपर। किसान को बीज चाहिए, किसान को खाद चाहिए, किसान को उसकी जो उपज है उसका सही समर्थन मूल्य चाहिए, किसान को मंडी में सुविधाएं चाहिए। तो कह सकते हैं किसान एक उपज अपनी जब उपज उपजाता है और उसके बाद फिर उसी उपज के आधार पर उसके साल भर का जो बजटिंग होती है, बेटी के हाथ पीले करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बीमार का इलाज कराना है, वो सारी चीजें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार राकेश टिकैत ने अगर समर्थन किया है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसका मैसेज जाएगा। अब किसी सीट पर हो सकता है किसान 1% की भूमिका अदा कर रहा हो, किसी सीट पर किसान 60% की भूमिका अदा कर रहा हो। तो निश्चित तौर के ऊपर, फौरी तौर के ऊपर अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये उनका समर्थन जो है बूस्टर डोज का काम करेगा समाजवादी पार्टी और आरएलडी के। लेकिन एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रही थी शबी हैदर जी, देखिए बीजेपी की जरा स्थिति देखिए, पहले आंदोलन को लेकर वो फंसी हुई थी, उसके बाद जो कृषि कानून है उसको वापस ले लिया इस उम्मीद से कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, खासतौर पर अगर पंजाब उत्तर प्रदेश पर फोकस किया जाए तो उस बाबत ये उम्मीद थी कि देखिए तीनों कृषि कानून हमने वापस ले लिए हैं तो शायद अब किसान मान जाए। लेकिन अब चूंकि राकेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी आरएलडी को समर्थन करने की बात कर दी है, ये कह दिया जाए कि अब वो उन्हीं के समर्थन में वोट मांगते हुए भी नजर आ सकते हैं, तो ऐसे में तो बीजेपी दोधारी तलवार पर रही, ना इधर की ना उधर की। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब जिस समय कृषि कानून लाए जा रहे थे और पूरे देश में कृषि कानूनों के समर्थन में भी किसान निकले थे, भारतीय जनता पार्टी के जो किसान संगठन है उन्होंने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। और कह सकते हैं कि ठीक है 90% लोग अगर विरोध कर रहे थे कृषि कानूनों का, तो 10% ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि मोनेटाइजेशन हो, जो चाहते थे मंडी शुल्क से किसानों की जो है वो छूट मिले, वो चाहते थे कि वो उनकी जो उपज है वो कोई भी कंपनी, कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर उसको खरीद सके, उसको किसान को उसकी उपज का सही फैसला चाहिए था। तो लेकिन उसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि नहीं ये विरोध ज्यादा हो रहा है, वो तो अपनी बात भी कहने के लिए किसानों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, खलनायक के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन और जितने सारे भी जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसने पेश किया। तो उसके बाद जो है आनन फानन में निर्णय लिया गया और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बार आने, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। राकेश टिकैत
को भी मैनेज करना चाहिए था। राकेश टिकैत अगर विरोध अभी तक कर रहे थे सरकार का, और जब सरकार ने उनकी बात मांग ली, कृषि कानून वापस ले लिए, तो राकेश टिकैत को इस तरीके का किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं करना चाहिए था किसी भी गठबंधन के लिए, क्योंकि वो एक किसान नेता है। और अगर किसानों की समस्याएं सुन ली गई थी, मान ली गई थी, तो उनका जो मुद्दा था वो वहां पर समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन एक गैर राजनीतिक दल है। अब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है, वो सीधे तौर के ऊपर इस समय मोदी और योगी सरकार को एक तरह से कह सकते हैं ललकारने का काम किया है उन्होंने। तो देखने वाला बात यही होगा कि अब सरकार उनके इस निर्णय पर क्या करती है, किस तरीके से टैकल नाना करने की करते कोशिश हुए करती भी है नाना राकेश नाना टिकैत को। करते हुए भी आखिरकार सियासत में एक तरीके से, अभी तो खैर मान लीजिए कि अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन हाँ समर्थन करके सियासत की तरफ तो उन्होंने रुख कर ही लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शबी हैदर जी हमसे जुड़ने के लिए, इस सारी जानकारी के लिए।